जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं बहुत सारे संख्याओं के बारे में, जैसे अंक क्या होता है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ये सभी संख्याओं के बारे में इस क्लास में जानने वाले हैं। देखिए, टेंथ क्लास में जाने से पहले हम लोग को बहुत सारे संख्याओं के बारे में जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि टेंथ क्लास में कुछ एग्जामों से हमको लगता है कि कुछ एग्जामों से बहुत सारा ऑब्जेक्टियाँ जो है वह संख्याओं से रिलेटेड मिलती है। तो और बुक में भी बहुत सारे संख्याओं के बारे में रखा रहता है, तो इसका मतलब है कि हम लोग को संख्याओं के बारे में पहले जानकारी रख लेना चाहिए। 9th क्लास में हो या 10th क्लास में हो, इस सब चीज़ को जानकारी रख के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो बीच में सर लिख देंगे, बीच में कहीं से आवाज सह संख्या पता नहीं रहेगा, सह संख्या क्या होता है, लड़कियों को बैठा रहेगा और कहेगा कि सह संख्या सर किसे पता है बताइए। तब इस क्लास में कोई इंसर्ट भी हो सकता है इसके लेकर। तो हम लोग इस क्लास में हम जानने वाले हैं बहुत सारे संख्याओं को लेकर। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि अंक को हम लोग समझते हैं। संख्याओं में अगर सबसे पहले बात किया जाता है तो हम लोग अंक को समझना पड़ता है। अंक क्या होता है? जिस प्रकार से हम लोग बोली है, बोली को अगर या शब्द को या किसी भी भाषा को हम तोड़ते हैं तो सबसे छोटा जो भाग निकलता है, जिसे हम सबसे छोटी इकाई कहते हैं। इकाई समझते हैं ना, इकाई क्या होता है? जैसे हम लड्डू को तोड़ दिए तो लड्डू में जो छोटा बुनिया मिलेगा उसे हम लोग इकाई कहते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि उसी प्रकार जैसे शब्द है या भाषा है, भाषा को अगर पटक कर तोड़ते हैं तो उसमें से निकलेगा क है छितरा जाएगा, ख होने छितरा जाएगा, ग होने छितरा जाएगा। तो जो क ख ग जो छितराई लिखा जाता है उसे हम लोग अंक कहते हैं। उसी प्रकार अगर कोई भी एक नंबर को हम पटक कर तोड़ दें, जैसे मान लीजिए कि मेरा ही नंबर है 62,038 और 16,065, तो इसको अगर हम तोड़ते हैं पटक पर तो इसमें से 6 अलग छितरा जाएगा, 2 अलग छितरा जाएगा, 0 अलग छितराएगा, 3 अलग छितरा जाएगा। अच्छा, कभी आप देखे होंगे गांव देहात में जो है लोग मोबाइल नंबर बोलता है लोग, तो 6203816065 इस प्रकार से बोलता है। हम लोग कैसे बोलते हैं? तो 62,038 16,065। तो हम लोग इसको ऐसे शॉर्टकट में याद किए हैं। वो लोग क्या करता है, लोग हम लोग संख्या के रूप में बोलते हैं, वो क्या करता है, लोग कैसे बोलता है, लोग 6203816025 इस प्रकार बोलता है लोग। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग अंकवा को तोड़ तोड़ को बोलता है, संख्या नहीं बोलता है। वो लोग संख्या नहीं बोलता, वो लोग क्या करता है, अंक को तोड़ के बोलता है। हम लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, उसी प्रकार संख्या का सबसे छोटा इकाई जो होता है उसे हम लोग अंक कहते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अब ये अंक होता क्या है? तो अंक जो होता है इसको हम लोग समझना चाहें तो अंक को देख रहे हैं कि इस मोबाइल नंबर में 0 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 1 भी शामिल है। तो कितना होता है अंक? क्या होता है? तो अंक हम लोग का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक कहते हैं। 0 से 9 तक को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 0 से 9 तक को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। माने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। ये अंक का हम लोग का डिफिनेशन हो गया। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम लोग क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। अब अंक में समझेंगे सबसे छोटी अंक। सबसे छोटी अंक हम लोग का क्या है? 0 है। सबसे छोटी अंक जो होता है, अगर छोटी की बात करता है तो सबसे छोटी अंक क्या होता है हम लोग का? सबसे छोटी अंक 0 होता है। सबसे छोटी अंक 0 होता है। क्या उससे भी छोटा अंक हो सकता है कोई? तो नहीं, सबसे छोटी अंक क्या आता है? 0। और सबसे बड़ी अंक कौन होता है? तो 9, क्योंकि 9 तक अंक होता है। अब 10 मत कहिएगा, मत कहिएगा सर उससे आगे भी 10 संख्या है, 10 अंक नहीं है। 10 संख्या क्यों है? क्योंकि 10 में 1 और 0 सम्मिलित हुआ है, इसलिए संख्या है। अलग अलग जब बोले तो हम इसे क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी अंक क्या हो गया? 9। और उसके बाद सबसे बड़ी अंक की बात किया जाएगा, सबसे बड़ी अंक क्या हो जाएगा? 9। सबसे छोटी अंक की बात किया जाता है 0, और उससे सबसे बड़ी अंक की बात किया जाता है कौन होता है? 9 होता है। तो ये हमारा अंक था। अंक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिएगा कि अंक से लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग आ गए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 2 नंबर में आता है। 2 नंबर प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या क्या होता है? हम लोग बचपन से गिनती पढ़ते आ रहे हैं। गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप कहाँ तले? 100 तले ना, 100 तले ना।
अब 100 के बाद गिनती फिर शुरू होता है 101, 102, अब कोई सर 1000 तक, 1000, 1002, 1 करोड़ तक, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, तो गिनती का तो कोई लिमिटेशन नहीं है, जहां तक जा सकता है वहां अनंत तक जा सकता है। कहां तक? अनंत तक। तो हम कह सकते हैं कि गिनती की जो संख्या है, गिनती की संख्या, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। यानी 1 से अनंत तक की संख्या को, अनंत, अनंत मतलब फिक्स नहीं है, उससे आगे भी आगे भी आगे भी आगे भी मतलब आगे। तो 1 से अनंत तक की संख्या को, या ऐसे लिख लीजिए इसको, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या शुरू कहां होता है? तो कहां से होता है? तो जैसे बात किया जाए कि शुरू होता है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत, आगे तो ले जाता है, अनंत हो जाता है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? अगर नोट की बात करें तो एक नोट उठता है हम लोग का सबसे छोटी, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी अगर प्राकृत संख्या की बात किया जाता है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होता है? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। अब हम लोग यहाँ पर समझे हैं कि अंक में बड़ा का अंत हो गया था 9, माने अंक का अंत हो गया है 9 पर, तो हम जानते थे कि बड़ा संख्या पता चले, जिसका अंत दिखाई देता है ना उसको हम पता कर लेते हैं कि बड़का कौन है, लेकिन जिसका अंत दिखाई नहीं देता उसका बड़का पता नहीं किया जा सकता है। तो कहने का अर्थ क्या है? जिसका शुरू है तो वो हमारा छोटका है, और जो अनंत तले जा रहा है तो हमको पता नहीं कहां तले जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? कि उसे हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। यानी कह सकते हैं कि इसका बड़ी संख्या पता बताना मुश्किल है, बताया नहीं जा सकता, बड़ी संख्या नहीं होती है। यानी सबसे छोटी संख्या हम लोग को पता चल गया कहां पर? 1 है सबसे छोटी संख्या। एक और चीज जानना है, लगातार प्राकृत संख्याओं का HCF, लगातार प्राकृत संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। लगातार प्राकृत संख्याओं का HCF क्या होता है? 1 होता है। यह क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल डाल दिया गया है, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछता तो ये भी ध्यान दीजिए, लगातार प्राकृत संख्याओं का HCF कितना होता है? 1 होता है। कैसे पता चला? तो हम लोग कोई दो प्राकृत संख्या उठा लेंगे, उसका HCF निकाल के देख लेंगे। जैसे 3 और 4 का HCF निकाल के देखेंगे, 3 4 में लगा रहे भाग 3 से, एक आएगा, 1 से 3 भाग काटेंगे तो कितना बन रहा है? 3 एकम 3 कट के हम लोग का रफा हो गया, कितना बच गया? 1। यानी प्रत्येक लगातार अगर कोई भी प्राकृत संख्या उठाते हैं तो लगातार प्राकृत संख्याओं का HCF कितना होता है? 1 होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जाएंगे पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अब देखिए इस संख्या जो है हम लोग 1 2 3 4 प्रयोग किए तो ये प्राकृत संख्या हो गया। प्राकृत संख्या का अर्थ हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब इस संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर लेते हैं, जीरो को शामिल करते हैं, अब जीरो तो आप जानते हैं कि सभी संख्या में छोटा है, ये सभी संख्या में छोटा है, तो बीच में नहीं घुसेड़ जाएगा, क्या ना वो पिछुए रहेगा। कहाँ रहेगा? पिछुए रहेगा। तो जीरो को अगर शामिल करते हैं तो जीरो से अगर शुरू कर रहे हैं तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये जो संख्या बन रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण। माने पूर्ण मतलब पूरा हो गया। पूर्ण मतलब क्या हो गया? पूरा हो गया, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी अब इसका डिफरेंशियल अगर तैयार करना हो तो क्या करेंगे कि प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर देता है तो क्या बनता है? पूर्ण संख्या बनता है। प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने पर क्या बनता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। हम लोग इसके डिफरेंशियल आसानी से बना सकते हैं। क्या बनाएंगे डिफरेंशियल? कि प्राकृत संख्या के समूह में अगर शून्य को शामिल कर देते हैं तो जो समूह बनता है उस समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें पहला नोट क्या उठता है? पहला नोट क्या उठता है? पहला नोट उठता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या में दिख रहा है कि जहां से शुरू होता है वह छोटका होता है। आज इसका अंत नहीं है, इसका पता नहीं चला कि कहां पर अंत होगा, तो इसका बड़का नहीं बताया जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि जहां से शुरू हुआ है वो हमारा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या, सबसे छोटी संख्या कहलाएगा। जहां से शुरू हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? सबसे छोटी संख्या कहेंगे। यानी जीरो हमारा इसमें छोटी संख्या हो गया। अब याद रखिएगा यहां से, अब यहां पर एक चीज याद रखने वाला है कि अंक में सबसे छोटा अंक 0 था और सबसे बड़ा अंक 9 था। कंप्लीट हो गया। अंक में सबसे छोटा अंक जो है 0 था और सबसे बड़ा अंक क्या था? 9 था। अब उसी प्रकार प्राकृत संख्या की बात करें तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 था, बड़ी संख्या नहीं पता था, बड़ी संख्या बताना मुश्किल। उसके बाद इसका HCF कितना हुआ था? 1 हुआ था। उसी प्रकार हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में समझे तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गया? 0। और इसका भी लगातार अगर निकालते हैं, जीरो से डिवाइड नहीं किया जाता है, तो लगातार अगर आगे चल के कोई भी दो संख्याओं के बीच के लगातार दो संख्याओं के बीच का HCF निकालते हैं तो इसका भी लगातार दो संख्याओं के बीच का HCF कितना होगा? 1 ही होता है। कोई भी जैसे मान लीजिए कि हम तो जीरो को नहीं शामिल कर सकते, जीरो से HCF नहीं निकाल सकते,
क्योंकि जीरो से डिवाइड करने पे इन्फिनिटी आंसर आता है, अपरिभाषित आंसर आ जाता है, इसके लेकर हम लोग जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आगे वाला अगर कुछ संख्याओं को लेते हैं तो उसका एचसीएफ एक आता है, हालांकि ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। तो हम लोग अभी समझें कि अंक किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं।